नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर लेके आए आप लोगों के लिए ब्रॉडबैंड और उसके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं और ब्रॉडबैंड यूज़ भी करते होंगे आप लोग। ब्रॉडबैंड क्या है? व्हाट इज़ ब्रॉडबैंड? Broadband enables high capacity data transmission supporting multiple signal and diverse traffic types simultaneously from streaming to video calls. So we use broadband for different purpose. अभी सपोज कीजिए कि आप एक ईमेल भेज रहे हैं, तो आप ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट आपको चाहिए। अगर आप कोई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। आप कोई IoT डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट का अलग अलग उपयोग जो है हो सकता है और होता है, अलग अलग उपयोग। वो डिपेंड करता है कैसा आपका रिक्वायरमेंट है। ब्रॉडबैंड जो है आज की डेट में कंपलसरी हो गया है, हर एक व्यक्ति इसको यूज़ कर रहा है और हमारे दुनिया को एक अलग डायरेक्शन में जो है ये लेकर जा रहा है। तो ये जो है ऑलवेज ऑन एंड फास्ट मीन्स इट प्रोवाइड्स ऑलवेज हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। पहले जब आपको याद होगा कि जब हम यूज़ करते थे इंटरनेट तो उस समय 1 Mbps, 500 kbps, 2 Mbps, फिर 8 Mbps, 16 Mbps। आज हम घरों में 100 Mbps, 500 Mbps का और Gbps का बात कर रहे हैं। वाई द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनेट जो है वो इतना क्यों बढ़ गया? स्पीड जो है पहले कम था और अभी ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल वर्क, मल्टीपल रिक्वायरमेंट। ओवरऑल द नीड ऑफ बैंडविड्थ। तो जब नीड ऑफ बैंडविड्थ होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ब्रॉडबैंड को फास्ट होना है और ये हाई स्पीड भी होना है। तो दोनों चीज़ क्रूशियल है। द थर्ड थिंग इज़ ISP रोल। अभी मेजर ISP जैसे इंडिया में हमारा एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, MTNL हो गया, ये हमको ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो घर तक प्रोवाइड करती है। व्हेन से ये कंपनियां ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने एक डेडिकेटेड वायर या पाथ आपके घर तक उन्होंने लगाया है और ये वायर्ड या वायरलेस के माध्यम से आपको घर तक इंटरनेट की सेवाएं देती है और उसके बदले में आपको जो नॉमिनल चार्ज है वो चार्ज ये कंपनियां को पे करना पड़ता है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड जो है आज मार्केट में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले, आज से 15 साल पहले लोग DSL यूज़ करते थे, दैट इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि डेटा और टेलीफोन एक ही लाइन पे आता था। आज भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है FTTH का ज़माना चल रहा है, जहाँ पे हर एक चीज़ फाइबर पे चल रहा है, ऑल्सो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। और कोएक्सल केबल अभी भी जहाँ पे कहीं कहीं पे जो आपका केबल ऑपरेटर जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं केबल के ऊपर, so they also used to give this coaxial connectivity and majorly the focus is on fiber। आप आज की टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ट्रैवल कर रहा है तो फाइबर इज़ द बैकबोन। विदाउट फाइबर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल्सो देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे आपको फाइबर कनेक्टिविटी का मतलब प्रोविज़न नहीं है, तो वहाँ पे the ISP is taking the link through RF link, that is radio frequency, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बना के वो हाई स्पीड डेटा को ट्रैवल कराती है और उसके बाद जिस जगह पे नेटवर्क नहीं है उस जगह पे वहाँ पे वो प्रोविज़न बना के कस्टमर्स को वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करती है। देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व, देयर आर मल्टीपल
development still going on. And now coming back to the third slide, how data flow in broadband. तो जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया, डिफरेंट मोड और मीडियम जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेट बैकबोन के लिए ऑलवेज द ISP यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक बैकबोन बिकॉज इट इज़ a dedicated line and it is more stable compared to wireless. So if अगर मैं कहीं पे प्रोविज़न का दिक्कत है, कहीं इशू है, तो वहाँ पे हम वाईफाई को यूज़ करेंगे, अदरवाइज द maximum bandwidth and output we get from wired connectivity. Also, the data is routed from backbone to local exchange or the central office. It is all happening through fiber. So the core is connected to fiber, the distribution is connected to fiber, and when it comes to last mile जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, उस पर हम या तो फाइबर पे जाते हैं और एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक GPON, DSL, कोएक्सल, वाईफाई, जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं ऑफ ट्रांसमिशन। सो आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ISP जो है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ब्रॉडबैंड का यूजेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड, जहाँ पे हाई डेफिनेशन 4K वीडियोस जो है, या नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम अगर हम देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे स्ट्रीमिंग के लिए ब्रॉडबैंड को यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे ऑफिस में या घर में जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, उस जगह पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्लाउड सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं, IoT डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। सो देर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ ब्रॉडबैंड, नॉट ओनली वन। जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया, इससे कहीं गुना ज़्यादा जो है इसका यूजेस है, और ये कुछ यूजेस जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जैसे आपका GPON हो गया, FTTH में GPON यूज़ होता है, 5G कनेक्टिविटी। ओके, राइट नाउ वी आर यूजिंग वाईफाई 7, सो वाईफाई 6 भी यूज़ करते थे, लेकिन वाईफाई 7 में आपको ज़्यादा बैंडविड्थ एंड मोर चैनल्स आर अवेलेबल, so we'll get maximum performance, also high capacity within your homes. And there are service provider who will give the internet anywhere in the earth wherever you want, so like Starlink, and they have definitely there are some license restriction which they are already working, वो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, but provision is available। मतलब आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। और आज की डेट में आप देखेंगे तो AI बेस्ड बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, और जो कि डॉक्सिस मल्टी गीगाबाइट स्पीड यहाँ पे मिल रहा है। SD-WAN ये नया टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, वेयर टू मैन फॉर द एफिशिएंट नेटवर्क मैनेजमेंट, जहाँ पे मल्टीपल लिंक रहता है, उस जगह पे SD-WAN का बहुत ही बड़ा महत्व है, जो कि एंटरप्राइज वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। आप अगर मल्टीपल लिंक रखे हैं तो पीपल विल गो फॉर SD-WAN विदाउट हैविंग सेकेंड थॉट, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर मैनेजमेंट पर्पस ऑफ योर कंप्लीट ब्रॉडबैंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑल्सो पावर ओवर फाइबर ये नया टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको जो है डेटा ओवर फाइबर मिलता है, और पावर और फाइबर दोनों साथ में जाएगा। दैट इज़ ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर, और वहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सो दोस्तों, मैंने जो भी बताया ये बहुत ही बेसिक है, बट जस्ट आपके जानकारी के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हाउ द ब्रॉडबैंड वर्क्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, and if you have any queries you can contact on my email ID. It is raidaya007@gmail.com, and I will soon come with some new videos। दूसरा वीडियो के साथ मैं आऊँगा जहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।